यह आदमी मल त्याग करने के बाद कभी भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करता। वह दिन में करीब 10 बार टॉयलेट जाता है। वह टॉयलेट पेपर को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके गेंद बना लेता, फिर टॉयलेट के पानी से उन्हें गीला कर गोल गोल गेंद बना लेता है। उन गोलों पर चारों तरफ गोंद लगाता है और फिर उन्हें गीले टिश्यू से लपेट देता है। जब जेल का गार्ड उसकी हथकड़ी खोलता है तो वह चुपचाप उस गोले को छोटी खिड़की के ताले में भर देता है। इससे अगर गार्ड खिड़की को बंद भी कर दे तो वह उसे तुरंत धकेल कर खोल सकता है और ताले तक हाथ पहुंचा सकता है। पासवर्ड तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अब देखो उस दूध के खाली डिब्बे को, यही उसकी जेल से भागने की चाबी है। पहले वह डिब्बे को पैर से दबाकर छपटा करता है, फिर उसे खोलकर फैला देता है। उसके अंदर एक पतली वैक्स की परत होती है। वह उस परत को निकाल कर धोता है और जब गार्ड ध्यान नहीं दे रहा होता तो वह उसे चुपचाप ताले पर चिपका देता है। जब गार्ड पासवर्ड डालता है तो उसकी उंगलियों के निशान 4 बटन पर रह जाते हैं। वह उस परत को उतार कर उन बटनों को पहचान लेता है और फिर कुछ मिनटों में ही वह ताला खोल लेता है। इसके बाद वह सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को पीछे कर देता है ताकि ऐसा लगे कि वह अब भी अपनी कोठरी में है। इससे उसे भागने के लिए और समय मिल जाएगा। वह वेंटिलेशन पाइप के रास्ते निकलकर फायर स्टेशन तक पहुंच जाता है। फिर वह कपड़े बदलकर फायरमैन बन जाता है। अब उसकी टीम मेंबर की बारी आती है। वह जेल के पास वाली पार्किंग में एक धमाका करती है ताकि फायर ब्रिगेड को बुलाया जा सके। उस मौके का फायदा उठाकर वह फायर ट्रक के नीचे छिप जाता है। सब लोग आग बुझाने में लगे होते हैं, इसलिए कोई उसे नहीं देख पाता। इसी तरह जेल के गार्ड्स की आंखों के सामने से ही वह भाग निकलता है, लेकिन वह भागता नहीं। वह जेल के आसपास कुछ चक्कर लगाता है, फिर अपनी साथी से एक सिक्का लेकर पब्लिक फोन से कॉल करता है और बताता है कि एक कैदी भाग गया है। जब पुलिस वहां आती है तो वह बिना कोई विरोध किए सिर पर हाथ रखकर वापस जेल चला जाता है। वह कोई अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसे अमेरिका की जेलों की सुरक्षा जांचने के लिए रखा गया है। उसे झूठी पहचान देकर जेल में डाला जाता है और फिर वह खुद भागकर दिखाता है। पिछले 7 सालों में उसने 15 हाई सिक्योरिटी जेलों को टेस्ट किया और कोई भी उसे रोक नहीं पाए। फिर एक दिन CIA के एजेंट उसके पास आए। उन्होंने उसे सिर्फ $1 में एक रहस्यमयी जेल को टेस्ट करने का काम दिया। उस $1 के लिए वह मान गया। पहले की तरह ही उसे नकली नाम, एक संपर्क व्यक्ति और एक निकासी कोड दिया गया ताकि जेल में रहते हुए उसकी सुरक्षा बनी रहे। उसकी साथी ने उसके शरीर में एक ट्रैकर भी डाल दिया था। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। एक व्यक्ति पूरे 1 महीने से समंदर में बह रहा था। वह केवल कच्ची मछलियां खाकर जीवित रहा, लेकिन उस दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसने अपने बेटे को उठाया ही था कि तभी उसकी पत्नी ने चप्पू से उसे जोर का प्रहार किया और उसे समंदर में ढकेल दिया, मछलियों का आहार बना दिया। इसके बाद माँ और दोनों बच्चे समुद्र में बहते बहते एक टापू पर पहुंच गए। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई भ्रम है, पर जब ध्यान से देखा तो वह वास्तव में एक द्वीप था। यह देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने नाव को किनारे पर सुरक्षित लगाया और बच्चों को टापू पर ले गई। माँ की पहली चिंता थी बच्चों को भोजन देना। उन्होंने फावड़े से नारियल तोड़ा, थोड़ा रस पिया ताकि ताकत आ सके। फिर एक कोने में कैनवास लगाकर एक छोटा सा टेंट तैयार किया और अपना सामान किनारे खींच लाई। थोड़ी ही देर में एक साधारण लेकिन सुरक्षित ठिकाना बन गया। इसके बाद माँ बच्चों को लेकर ताजे पानी की तलाश में निकली। जल्द ही उन्हें मीठे पानी की एक धारा मिल गई। माँ ने तुरंत पानी की बोतलें भर लीं। वहीं पास में उन्हें केले, पपीते और अरबी जैसे फल और कंदमूल भी दिखाई दिए। अब उनके पास भोजन की अच्छी व्यवस्था थी और बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस टापू का मौसम बड़ा ही अनिश्चित था। चेतावनी के तेज बारिश शुरू हो गई। माँ ने बच्चों को लेकर तुरंत आश्रय की ओर दौड़ लगाई, पर उनका तंबू बारिश में बेकार साबित हुआ। मजबूरी में माँ ने बच्चों को कंबल में लपेट दिया और स्वयं बारिश में भीगती रही। बारिश रुकने के बाद उन्होंने देखा कि उनका टेंट पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। माँ समझ गईं कि अब उन्हें एक मजबूत आश्रय की जरूरत है। तभी बेटे ने पुकारा, माँ। माँ ने मुड़कर देखा कि पास ही एक लकड़ी का पुराना केबिन था। वह खुशी खुशी वहाँ पहुंची। देखने पर पता चला कि वह घर टूटा फूटा जरूर था, पर जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। संभवतः किसी पुराने जहाज के यात्री द्वारा बनाया गया था। थोड़ी सफाई और मरम्मत से वह एक सुरक्षित घर बन सकता था। धीरे धीरे माँ ने मछली पकड़ने के भाले बनाना सीख लिया और बच्चों के लिए स्वादिष्ट भुनी हुई मछली पकाने लगी। दोनों बच्चों ने टापू पर कुछ नए मित्र भी बना लिए। ये छोटा सा परिवार अब शांत और खुशहाल जीवन जीने लगा। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए। अब वे पूरी तरह से टापू की जीवन शैली में ढल चुके थे। एक दिन उन्होंने अपनी नाव को एक मूंगे की चट्टान से बांधा और मछली पकड़ने चले गए। उन्हें पता नहीं था कि रस्सी ढीली हो जाएगी। नाव लहरों के साथ बह गई और तभी पानी में एक शार्क भी दिखाई दी। वे दोनों डरकर ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। शाम तक छोटे भाई ने एक बड़ी मछली पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। शार्क मछली खून की गंध पाकर उस ओर चली गई और बच्चे सुरक्षित किनारे लौट आए। जब माँ को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुई और उन्हें चेतावनी दी कि सूर्यास्त से पहले घर लौट आया करें, क्योंकि रात को किनारा बहुत खतरनाक होता है। फिर एक दिन एक भयंकर तूफान आया जिससे उनका लकड़ी का घर भी ढह गया। बच्चों को भीगने से बचाने के लिए माँ अकेले ही छत की मरम्मत करने चली गई, लेकिन इस प्रयास में उन्हें तेज जुकाम हो गया जो धीरे धीरे गंभीर बीमारी में बदल गया। वह बिस्तर से उठ नहीं सकी। अपने अंतिम समय में उन्होंने बच्चों से कहा कि वे एक दूसरे से प्रेम करें, हमेशा एक दूसरे की मदद करें और हिम्मत से जीवन जीते रहें। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही जॉन को गोद लिया गया था, पर उन्होंने हमेशा उसे अपने सगे बेटे की तरह ही माना। अंतिम बार माँ ने अपने बेटे को गले लगाकर विदाई ली।